की, पूज्याचार्य प्रवर श्रीमानंद स्वामी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। 31 श्लोक हो गए। अगला श्लोक 32वां श्लोक। अष्ट प्रातिहार सहित प्रभु की भक्ति। हमने देखा वह अशोक वृक्ष रूपी प्रातिहार, सिंहासन रूपी प्रातिहार, चंवर प्रातिहार और छत्रत्रय, इन 4 प्रातिहारों का वर्णन हो चुका है। अब अगला प्रातिहार आ रहा है दुंदुभि, देव दुंदुभि रूपी प्रातिहार। इसका उच्चारण कर लें सर्वप्रथम। गंभीर तार रव पूरित दिंग विभागस। पढ़ो। त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष। सद्धर्म राज जय घोषण घोष कह सन। खेदुन्दुभिर् ध्वनति ते यशसः प्रवादि। उच्चारण सरल है, बन जाता है ना, इजी है। दुंदुभि प्रातिहार क्या कहलाता है? प्रातिहार अष्ट प्रातिहारों में एक प्रातिहार देव दुंदुभि, देवों के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र। किसी की पार्टी में, किसी के जन्मदिन में बाजे बजे तो वो बजने वाले बाजे भी प्रातिहार हो गए। बड़ा अजीब सा नहीं लगता? हाँ, अजीब सा नहीं लगता? देव लोग बाजा बजा रहे हैं और ये भगवान के गुणों में आ रहे हैं, लगता नहीं कि उन बाजों को हम पूज लें? बाजों को पूज रहे हैं? नहीं पूज रहे। कितने बाजे बजते हैं? 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र बजते हैं। लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में वे देवता लोग उन वाद्य यंत्र को बजाते हैं। अब ये वाद्य यंत्र, वो ढोल, वो मंजीरा, वो वीणा, वो हारमोनियम, ये सब ये भगवान के गुण, भगवान के गुण है कि नहीं है? गुण है। माइक से बोलना। देखो, थोड़ा सा दिमाग खोलो, अपने दिमाग के तार को हिलाओ, अपने दिमाग को झंझोड़ो। क्या कहा जा रहा है? क्या कहा जा रहा है? 12.5 करोड़ बाजे जो हैं भगवान के गुण हैं। जोर से बोलना, थोड़ा माइक से बोलना, थोड़ा हम समझे तो सही। खड़े वो गुण कैसे हो सकते हैं? क्या? बस जो 12.5 करोड़ जो बाजे बोल रहे हैं भगवान के। हाँ, 12.5 करोड़ तो वो भगवान गुण नहीं है ना? तो क्या है वो? तो वो तो बाजे हैं, वो तो बाजे ही है वो तो, है ना? हाँ? बाजे हैं, गुण तो नहीं है ना भगवान के? नहीं। अच्छा, दुंदुभि प्रातिहार भगवान का एक मूल गुण है, नहीं है? हाँ, वो है? दुंदुभि है। दुंदुभि प्रातिहार मूल गुण है। हाँ। तो दुंदुभि क्या कहलाती है? दुंदुभि क्या कहलाती है? बाजे होते। तो बाजे में गुण हो गए। समझो इस बात को। हाँ बोलो, क्या डाउट है? बताओ। यदि हम कहें 12.5
करोड़ बाजों की पूजा कर लो, नहीं करें तो फिर किसकी पूजा करना है? भगवान की। गुणों की पूजा करना है ना, द्रव्य गुण पर्याय से भगवान को पूजना है ना, नहीं पूजना है? पूजना है। तो भगवान के गुण कौन कौन से होते हैं? 46 गुण होते हैं। 40 गुण होते हैं। तो दुंदुभी गुण हुआ कि नहीं हुआ उनका? जन्म के अतिशय, केवल ज्ञान के अतिशय, देवों के अतिशय, 8 प्रातिहार, 4 अनंत चतुष्टय, 46 हो गए। तो दुंदुभी गुण हुआ। हाँ, अच्छा, दुंदुभी गुण है लेकिन बाजे गुण नहीं है। अच्छा, जो देवों द्वारा वाले जो दुंदुभी हैं वो गुण हो गए। हाँ, तो दुंदुभी में क्या हो क्या रहा है? दुंदुभी में बाजे ही तो बज रहे। अरे तो दुंदुभी में होता क्या है? बोलना, माइक से बोलना थोड़ा, हम समझना चाहते हैं आप लोग क्या समझते हो, आप लोग क्या जानते हो। हाँ हाँ हाँ, बोलो। सप्तम प्रतिमाधारी। हाँ हाँ, बोलो बोलो, थोड़ा आप लोगों का कंसेप्ट भी हम समझ लें, आप लोग क्या समझते हो। हाँ बोलो बोलो, क्या परेशानी आ रही है? तो भगवान के बाजे ये हो गए, बज रहे बाजे गुण हो गए कि नहीं हो गए? देवता लोग जो बाजे बजा रहे हैं, नहीं हुआ गुण? तो क्या है? तो फिर दुंदुभी प्रातिहार अपन निकाल दे भगवान के मूल गुणों में से, 46 मूल गुण से उसे अलग कर दे। 45 माने अपन? नहीं माने। तो फिर दुंदुभी प्रातिहार क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? कुछ तो कह रहा है। अब यहाँ आचार्य प्रवर मानतंग स्वामी महाराज जी कह रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी। दुंदुभी या यहाँ वहाँ कहीं भी बजने वाले बाजे प्रातिहार्य नहीं है। वो भगवान के मूल गुण नहीं है। अच्छा। जो देव दुंदुभी है, जो कि उन परमात्मा के यशोगान को तीनों दिशाओं में फैला रही है, वो उनकी महिमा होने के कारण वो दुंदुभी प्रातिहार्य भी उनका मूल गुण है। तो फिर दुंदुभी की पूजा करें नहीं करें? नहीं, नहीं करें। तो भगवान के 46 मूल गुण की पूजा नहीं करें फिर अपन? भगवान के 46 मूल गुण की पूजा करें, लेकिन वो दुंदुभी अगर भगवान के अच्छा, निमित्त से बज रही है, हाँ, तो वो पूजन तब तो पूजनी है। अब भगवान को जब तो केवल हम गुणी ज्ञान को क्यों ना पूजें? किसी से हटाए ना, एक मूल गुण कर दे, बाजे आजे हटाओ। क्यों हटाएंगे? अरे तो फिर बोले वो गुण के सहित गुणी की पूजा करेंगे ना। नहीं तो फिर उसकी पूजा भी नहीं करना ऐसे है। रखी हुई दुंदुभी थोड़े ना पूजने अच्छा, योग्य जब है। बज रहे हैं तब तो पूजा कर लें। वो जब उनके निमित्त से बज रही तब पूजे। उनके अच्छा, जो बेदी में वो दुंदुभी बनी है, वो वाद्य यंत्र पुंगी बनी है, वो ढोलक बना है, वो तबला बज रहा है, वो दिख रहे ना? देखो हाँ, बेदी तो में वो भगवान, उनके गरिमा को बढ़ाने वाले हैं तो ना। फिर उसकी पूजा कर ले। उनकी पूजन, हाँ, वो इस हिसाब से कि उनको देख करके भी सम्यक दर्शन होता है, तो वो सम्यक दर्शन का निमित्त होने के कारण आदरणीय पूजनीय तो है। तो बाजे की पूजा कर लेना फिर। अरे किसी भी बाजे की पूजा की बात नहीं हो रही, वो वाले बाजे की जो देव भगवान, दुंदुभी की बात हाँ, हो रही। देव दुंदुभी वाले की तो कर लें। जब वो भगवान की निमित्त से बजेगी तब पूजने तब की, तो पूजनी है। प्रातिहार्य है, और हम प्रातिहार्य सहित प्रभु की पूजन करेंगे। तो प्रातिहार्य सहित प्रभु की पूजन करेंगे। हाँ, तो प्रातिहार भी तो पूजनी है कि नहीं हुए? सिर्फ अकेले पूजनीय नहीं होंगे, हाँ, जब वो उनकी सेवा में होंगे तब पूजनीय होंगे। हाँ, तब तो पूजनी है ना। हाँ, तब पूजनीय। भगवान का छत्रत्र भी पूजनी है। आदर के योग्य तो है, पूजन के योग्य पूजन के योग्य नहीं है। अब अब क्या? सकते हैं। अब क्या? वो तो उनका वैभव बढ़ा रहे हैं, सहयोगी हैं। नहीं तो हमें तो ये समझा तो अरे अष्टप्रातिहार। तो श्रृंगार, जैसे कोई आभूषण स्त्री की शोभा बढ़ाता है, हाँ, तो वो स्त्री सुंदर दिख रही है, तो रखे हुए हार को थोड़ी ना सुंदर नहीं, बोलने लगेंगे, वो तो अलग चीज हो गई ना। हाँ, जब पहना हुआ तब तो सुंदरता बढ़ा रहे हैं हाँ, जब आभूषण। पहना है तब वो सुंदरता बढ़ा रहे हैं, जब तो हम छत्र- उन निमित्तों पे हम जब जिसके लिए पहना गया उसकी पूजा क्यों ना करें? जब छत्रत्रय लगे हैं भगवान के ऊपर तब तो पूजनी हो जाएंगे। छत्र क्यों पूजनी है? तो फिर उसके मूल गुण से हटा दो ना, भगवान के मूल गुण से 46 में से। अरे वो तो सब्स्टिट्यूट है, वो तो सब्स्टिट्यूट है, उनकी शोभा को बढ़ाने वाले। इस तरह तो हमने जो मुख्य व्यक्ति है उसको गौण कर दिया, और राइट साइड की चीजों को ही पूज रहे हैं। नहीं तो मुख्य व्यक्ति को भी पूज रहे हैं, उसको भी पूज रहे हैं, दोनों को पूज रहे हैं, तब तो ठीक है। उनके आदिनाथ भगवान को भी पूज रहे हैं और उनके छत्रत्रय को भी पूज रहे हैं। तो फिर ऐसे तो उनके जो जन्म के भी कुछ अतिशय वो भी पूजनीय हो जाएंगे, उनके हर मूल गुण
आदरणीय तो है, पूजनीय। आदरणीय है लेकिन पूजनीय नहीं है। अरे तो फिर हम ये भी तो कहते हैं महाराज जी की 46 मूल गुण सहित अनंत परमेष्ठी। हाँ, तो वही तो हम जानना चाह रहे हैं। भगवान के 4 मूल गुण ही पूजनीय हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, और बाकी सब आदरणीय है। हाँ, तो फिर अरहंत भगवान जो है 46 मूल गुणों से सहित नहीं होते, फिर 4 मूल गुणों से सहित होते। इनको डिफ्रेंशिएट कर दिया ना महाराज जी अपन ने, कुछ आदरणीय है, कुछ पूजनीय है। गुणी की पूजा हो रही है ना, गुणी की पूजा हो तो रही गुण सहित पूजा होगी गुणी की ना। है, गुण सहित पूजा हो तो रही ये 8 प्रातिहार उनके गुण होंगे, तो वो उनकी भी पूजा होगी कि नहीं होगी? है। अब वो तो उनके गेहूं के साथ भूसा तो आई गया। अच्छा, वो भूसा है इन्हें। नहीं नहीं, भूसा 8 नहीं गुण जो है बोलेंगे। भूसा है। भगवान अरे के 8 प्रभु मूल के गुण साथ लगे हैं ना। नहीं। अच्छा, जैसे भगवान का चिन्ह है बैल, आदिनाथ भगवान का चिन्ह है बैल, हाँ, तो बैल तो पूजनीय नहीं होता है। बैल तो पूजनीय नहीं होता है, नहीं होता ना बैल पूजनीय। नमोस्तु महाराज जी। चिन्ह जो है, खड़े होकर के बोलो, खड़े होकर के बोलो। भगवान का जो चिन्ह है वो बैल। आदिनाथ भगवान का चिन्ह कौन है? पहले ऋषभनाथ, बैल का चिन्ह। पहले ऋषभनाथ कौन से हो गए? बैल का चिन्ह। तो भगवान की जहाँ आसन बनी रहती है उसमें बैल का चिन्ह बना रहता है कि नहीं? तो बैल जो है पूजनीय है क्या? नहीं। खड़े को बोलो। हाँ, नहीं है, नहीं है। तो वैसे छत्रत्रय पूजनीय है क्या? छत्रत्रय और बैल एक जैसा हो जाएंगे? नमोस्तु महाराज जी। जी उनका बहिरंग वैभव है, बहिरंग वैभव को क्यों पूजना? उनके अंतरंग वैभव अनंत तुष्ट ही पूजनीय है। तो इसका अर्थ यही है कि फिर अपन अनंत चतुष्टय सहित प्रभु की ही पूजा करें, बाकी 42 को अलग ही कर दें। नहीं, अलग नहीं कहते, उनका बहिरंग वैभव है महाराज जी। अच्छा, बहिरंग वैभव। तो बहिरंग वैभव पूजनीय होता है कि नहीं होता है? नहीं, नहीं होता। अच्छा, शरीर पूजनीय है कि नहीं भगवान का? चलो, हाँ, भगवान का शरीर पूजनीय है कि नहीं? ऑन करके बोलो। हाँ, शरीर पूजनीय है कि नहीं है? क्यों अभी क्यों पूजनीय? शरीर भी तो नश्वर है। नश्वर है तो अभी तो पूजनीय है, अभी तो अनंत चतुष्टय सहित अभी तो पूजनीय है। हाँ, तो अनंत चतुष्टय शरीर पूजनीय है, तो अनंत चतुष्टय सहित फिर सिंहासन छत्रत्र क्यों पूजनीय नहीं हो गया? वो बहिरंग वैभव की पूजन नहीं करते। तो फिर बहिरंग जितने भी वैभव हैं भगवान के मूल गुण नहीं है, फिर ऐसा मैंने कह दिया अपन? मूल गुण तो हैं उनके 46, तभी तो बहिरंग वैभव मिला। 46 मूल गुण तो हैं, हाँ, तो बहिरंग वैभव में मिला वो। तो भगवान की पूजा ऐसे करें, हे भगवान 4 गुणों की हम पूजा कर रहे हैं, बाकी 42 की पूजा नहीं कर रहे हैं, ऐसे आदिनाथ भगवान के लिए अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। क्यों बोलना? माइक से बोलना थोड़ा सा। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हाँ, अरहंत के जो 46 गुण होते हैं उन गुणों आवाज में, माइक ऐसा रख कर बोल। अरहंत में जो 46 गुण होते हैं वो गुणों में 8 प्रातिहारिक गुण होते हैं, हाँ। इसलिए वे पूजनीय हैं। पूजनीय रहेंगे 8 प्रातिहार सहित। हाँ, हाँ, अष्ट प्रातिहार सहित भगवान पूजनीय है। हाँ, अष्ट प्रातिहार सहित भगवान पूजनीय है। पूजनीय है, तब तो पूजनीय हो जाएंगे ना। हाँ, अष्ट प्रातिहार सहित सहित भगवान, अष्ट प्रातिहार सहित भगवान पूजनीय हो जाएंगे। हाँ। क्या हो रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा? कंफ्यूजन हो गया? क्या कंफ्यूजन हो गया? क्या कंफ्यूजन हो रहा है? किसकी पूजा करें? आर्यन भगवान की पूजा करें और किसकी पूजा करो? जो जो भगवान का आश्रय ले ले उन सबकी पूजन करें। जो जो भगवान का आश्रय लिए सबकी पूजा करें। जी तो छत्र चमर भामंडल सबकी। जी, हाँ, क्योंकि वो भगवान का आश्रय ले लिए इसीलिए वो पूजनीय है। तो बाजे भी पूजनीय हो जाएंगे फिर, धुंधवी जी वाले महाराज जी। हो जाएंगे। हाँ, वैसे पूजनीय तो अरिहंत परमेष्ठी ही होते हैं, लेकिन जो इनका ये बहिरंग वैभव है, अष्ट प्रातिहार रूपी वैभव है, वो वैभव प्रभु की महिमा को बढ़ाने वाला है। तो हम उन बाजों को नहीं पूज रहे हैं। हाँ, उन बाजों के माध्यम से हम पहुंच रहे हैं उन प्रभु के निकट, उन प्रभु की सन्निधि पा रहे हैं। हमारा उद्देश्य बाजों को पूजना है ही नहीं, लेकिन है तो फिर भी वो मूल गुण प्रभु का दुंदुभी, वो 12.5 करोड़ जो वाद्य यंत्र बज रहे हैं तो मूल गुण नहीं है।
तो जब हम आठों प्रातिहार सहित प्रभु की पूजा करेंगे तो उनकी पूजा हो जाएगी कि नहीं? देवों के द्वारा बजने वाले बाजों की क्यों नहीं होगी? तो वही रंग वैभव सहित यदि प्रभु की पूजा चल रही है तो वही रंग वैभव की भी पूजा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ, छत्रत्रय और दुंदुभि युक्त आदिनाथ भगवान पूजनीय है। तो गुणी की जब पूजा सुनो, जब गुणी की पूजा होती तो गुणों की पूजा होती है कि नहीं होती है? होती है। होती है ना। तो फिर यदि हम ये कहें अष्टप्रातिहार की पूजा हो रही तो क्या परेशानी हो रही? अरे हाँ, तो बहिरंग वैभव की पूजा नहीं होती, अंतरंग वैभव की पूजा होती है। तो शरीर भी तो बहिरंग है। आचाश्री की पूजा क्या करते हैं? उनके पैर क्यों पड़ते हैं? हमें तो आचाश्री गुण चाहिए कि आचाश्री के पैर चाहिए? आचाश्री के पैर क्यों, चरण क्यों चाहिए? चरण तो छोड़ दो, उनकी धूल क्यों पूछते हो आप? जिस स्थान से आचार्य भगवान निकल जाते हैं वहां की मिट्टी को आप सिर पे लगाते हो, क्यों लगाते हो? बताओ। महाराज जी, अब तो आचार्य भगवान निकल गए वहां से स्थान से, फिर भी धूली को लगा रहे हैं आप सिर में। महाराज जी, यहाँ अंतरंग और बहिरंग का कोई भेद नहीं है। हाँ। कि सिर्फ अंतरंग मूल गुणों की पूजन है, बहिरंग मूल गुणों की पूजन नहीं है। यहाँ भेद इसलिए, यहाँ पर बात सिर्फ ये आती कि उन गुणों ने इन जैसे गुणी का आश्रय लिया हुआ है, इसलिए वो गुण भी उनके साथ साथ पूजनीय आदरणीय हो जाएंगे ना। आदरणीय हो कि पूजनीय भी हो जाएंगे। लेकिन वो कब? जब वो आपने कहा था आदरणीय अकेले पूजनीय नहीं है। नहीं, हमने अच्छा हाँ पहले बोला था, लेकिन अब थोड़ा सुधर गया। अब सुधार रहे हो? हाँ, अब क्या सुधार हो रहा है? अगर वो उनके साथ हैं हाँ। तो वो पूजनीय उनके साथ में है, लेकिन अभी भी अगर डाउट अलग है। से रखा हुआ है तो तो नहीं है। अलग से नहीं रखा है। उनका आश्रय लिए हुए ना, चाहे वो आठों प्रातिहार्यों ने। हाँ। इसलिए वो भी उनके अच्छा, साथ आचार्य भगवान विहार करके निकल गए, अब तो आचार्य स्थान आचार्य भगवान मिट्टी पे है नहीं, फिर मिट्टी क्यों सिर पर लगा रहे हो आप? महाराज जी, ये सब श्रद्धा का खेल है। नहीं तो वो जो मिट्टी लगा रहे हैं वो मिथ्या है, नहीं, उसको मूर्ता है, मिथ्या नहीं मूर्ता कहेंगे, है। वो हमारी श्रद्धा है। नहीं, ये मूर्त तो नहीं है, लोक मूर्ता तो नहीं है। नहीं, ये आचार्य लोक मूढ़ता नहीं है, ये उनकी चरण रज को मस्तक पे धारण करना हमारी श्रद्धा है। इसको हम लोक मूर्ता में नहीं लेंगे। यदि प्रभु जिस सिंहासन पे बैठे कोई सिंहासन की पैर पड़ ले तो मूर्ता हो जाएगी। नहीं, कोई उनके छत्र को हाथ लगा के सिर झुका ले तो मूर्ता हो जाएगी। छत्र किसको सर झुका रहा है ये देखने लायक है, छत्र को कि प्रभु को? प्रभु के ऊपर जो छत्र लगे हैं 3, हाँ। छत्र को हाथ लगा करके ऐसा सिर झुकाता है तो मूर्ता हो जाएगी वो। किसको सर झुका रहा वो ये देखना पड़ेगा ना। अगर छत्र को सर झुका रहा है तो मूर्ता है, अगर प्रभु को सर झुका रहा है तो मूर्ता नहीं है। अच्छा, वो मिट्टी सिर में मिट्टी लगा कि चरण लगा रहा है आचाश्री के? वो चरण रज है महाराज जी। तो वो रज तो अलग ही है ना उनसे, अब उसमें क्या है गुण? हाँ, तो वो उनसे स्पर्शित तो है ना। तो अभी तो स्पर्शित नहीं है, पहले थी स्पर्शित। प्रभु के शरीर को स्पर्श करके आने वाली वायु भी सुगंधित होती है। हाँ, ठीक है ना। हाँ। तो वो पूरी सुगंधित वायु भी उनका मुकुट, लेकिन वो ये जब वो उनका आश्रय लिए प्रभु की वर्गणाओं से स्पर्शित तो है वो छत्रत्रय। वो दुंदुभी जो बज रहे हैं उनकी वर्गणाओं से औरा मंडल में, उनके आभा मंडल में तो आ गए हैं। हाँ, तो इसीलिए तो वो फिर उसको भी कोई ऐसे ऐसे सिर लगा, हाथ लगा ले ऐसे? नहीं। क्यों नहीं? महाराज जी, अब आप ही बता दो। क्या हो रहा है? हाँ, पूजनी तो प्रभु ही है। यदि कथनचित वो प्रातिहार को भी हाथ लगा करके सिर झुका ले तो इसमें कोई मूर्ता नहीं आ जाएगी। वो छत्र को नहीं पूज रहा है, समझ लो इस बात को। वो भामंडल को नहीं पूज रहा है, वो दुंदुभी को नहीं मान रहा है। जैसे उस चरण रज के माध्यम से आपकी श्रद्धा गुरुवर के प्रति थी, न कि उस मिट्टी के प्रति श्रद्धा थी। आपकी श्रद्धा गुरुवर के प्रति थी, वो मिट्टी तो माध्यम बन गई। ऐसे ही कोई व्यक्ति छत्र को हाथ लगा करके सिर झुका रहा है तो मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाएगा वो? ऐसे ही व्यक्ति दुंदुभी को हाथ लगा करके सिर झुका रहा है तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा वो? बाजों को नहीं झुक रहा है वो, सुनना, बाजों के लिए नहीं झुक रहा है वो, झुक तो वो प्रभुवर के लिए ही रहा है। लेकिन उसने हाथ कहाँ लगाया? जैसे लोग परिक्रमा करते हैं ना, वेदी की परिक्रमा करते हैं
तो जहां भगवान बैठे रहते पीछे जो वेदी आती है उसको भी ऐसे कर लेते हैं। ये क्या है? मिथ्यात्व है, थोड़ा थोड़ा मिथ्यात्व है। बताओ हमें, थोड़ा थोड़ा मिथ्यात्व है कि थोड़ा थोड़ा सम्यक्त्व है? हाँ बोलना। महर्षि पूज्य सुधा सागर जी महाराज उसके लिए मना करते हैं। क्या? वो कहते हैं कि भगवान की पीठ भी और गुरु की पीठ भी पूजनीय नहीं होती, इसलिए वेदी के हाथ लगा के ऐसे पूरा शरीर तो पूजनीय होता है। पीठ पूरे अभिषेक का जल का की धारा है, पूरे शरीर से स्पर्शित होकर के यार इस गंधोदक को ले रहे हो कि नहीं? तो ले रहे हैं जी। हाँ, जो वेदी के पीछे हाथ लगाते हैं उसके लिए बोलते हैं। क्या बोलते हैं महाराज श्री? भाई वो नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, ये अलग है। हाँ जी। क्योंकि इससे जो है व्यक्ति भ्रम में फंस सकता है। हम भी नहीं कह रहे कि आप छत्र को पूजने लगो, हम ये नहीं कह रहे कि छत्र के आगे ढोक देने लगो, हम नहीं कह रहे कि बाजे के आगे आप ढोक देने लगो, लेकिन वो बाजे भी पूजनीय है क्योंकि वो मूल गुण है भगवान का। दुंदुभी, हाँ, उन दुंदुभी प्रातिहार सहित आदिनाथ भगवान को हम पूज रहे हैं। उस छत्रत्रय प्रातिहार सहित हम प्रभु को पूज रहे हैं। उद्देश्य छत्रत्रय को पूजना है ही नहीं, उद्देश्य तो प्रभु तक पहुंचना है। जैसे वो माटी आचार भगवंत आपको पहुंचा रही है, वो छत्रत्रय भी प्रभु तक पहुंचा रहे हैं, वो चंवर भी प्रभु तक पहुंचा रहे हैं, वो सिंहासन भी प्रभु तक पहुंचाता है, वो भामंडल भी हमें प्रभु तक पहुंचाता है। नहीं पहुंचाता? नहीं समझ में आ रही बात? तो फिर बाजे हम पूजे कि नहीं पूजे? नहीं, बाजे बिल्कुल नहीं पूजना चाहिए। हम भी कह रहे हैं बाजों को नहीं पूजना चाहिए। हाँ, लेकिन प्रभु की वेदी में वो सहित हैं, उनसे सहित, तो हमारी दृष्टि उनकी ओर अवश्य जानना चाहिए और मानना चाहिए ये प्रभु के मूल गुण हैं, ऐसे वैसे नहीं है, ये प्रभु के ये मूल गुण माने जाते हैं। तो उनसे हमें प्रभु के निकट पहुंचने का सौभाग्य मिलता है उन प्रातिहार के माध्यम से। क्या कंफ्यूजन हो रहा है? क्या समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया आप बताओ? हाँ, ये समझ में आ गया। प्रातिहार सहित, अष्ट प्रातिहार सहित प्रभु पूजनीय है, पर छत्रत्रय पूजनीय नहीं है। कथनचित वो पूजनीय भी हैं, कथनचित वो नहीं भी हैं। यदि वो सेपरेट है, अलग है, तो वो पूजनीय नहीं है। लेकिन वो प्रभु के साथ हैं तो वो भी पूजनीय है। दृष्टि में उस ओर हमारा ध्यान आना चाहिए। 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र, हाँ, क्या हुआ? उन 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र से सहित आदिनाथ भगवान पूजनीय है। तो कथनचित वो वाद्य यंत्र भी पूजनीय हो गए, कथनचित वो पूजनीय नहीं भी है। दोनों चीजें जो कही गई आगम में वही तो हम कहेंगे। जब हम प्रातिहार को देखेंगे, यानी उनके मूल गुणों की ओर दृष्टि लाएंगे, 46 मूल गुणों में 8 प्रातिहार आते हैं ना, तो कथनचित वो भी पूजनीय है क्योंकि हम गुणों की पूजा कर रहे हैं ना, वो भी पूजनीय हो गए। लेकिन ऐसे ही सेपरेट रखे हैं अलग से, तो कोई छत्रों का ही अभिषेक करने लगे, कोई चंवर का ही अभिषेक करने लगे, कोई भामंडल का ही अभिषेक करने लगे। कुछ समझ में आया? हाँ, कलशों का अभिषेक होता है। वो कलश जो है जिनालय का प्रतीक है। 9 देवताओं में चैत्यालय आता है कि नहीं? शिखर, कलश, चैत्यालय का वो सर्वोत्कृष्ट स्थान है, वो सबसे ऊंचा स्थान है, तो वो पूजनीय तो है। हाँ, महाराज जी 12.5 करोड़ प्रकार के बाजे बजते हैं या 12.5 करोड़ संख्या 12.5 करोड़ वाद्य यंत्रों की वो आती है। रिपीट भी हो सकते हैं, हाँ, मतलब हो सकते हो। कई ढोल, कई नगाड़े, हाँ, ऐसे कई बजते तुरंग बज सकते हैं, कई ढोल बज सकते हैं, कई नगाड़े बज सकते हैं। 12.5 करोड़ मतलब जैसे कोई सॉन्ग कंपोज होता है स्टूडियो में,
जो म्यूजिशियन होता है उस म्यूजिशियन की टीम में ढेर सारे बजाने वाले होते हैं, तो वो कॉमन भी हो सकता, कई सेम प्रकार की ढोलक भी हो सकती हैं, सेम प्रकार की अन्य यंत्र भी हो सकते, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, अलग अलग है। ये झांझर बजाने वाली टीम, ये ढोलक बजाने वाली टीम, ये नगाड़े बजाने वाली टीम, ये तुरंग बजाने वाली टीम, ये वीणा बजाने वाली टीम है। हाँ, सब प्रकार के देव हैं, उनको ड्यूटी असाइन की गई है, तुम्हें ये बजाना है, तुम्हें ये बजाना है, तुम्हें ये बजाना है, बड़ी स्वेच्छा से बजाते हैं। आज एक समय में एक साथ ही बजते 12.5 करोड़। वर्णन तो ऐसे ही आता है। महाराज जी जैसे यंत्र की पूजन करते हैं, शांति विधान होता है, घर में नए में गृह प्रवेश करते हैं तो उसको पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, पर यंत्र क्यों पूजते हैं फिर? यंत्र में क्या लिखा रहता है? बीजाक्षर लिखे रहते हैं, द्वादशांग के वो अक्षर हैं, तो जिनवाणी पूजनी है कि नहीं ना? अब साक्षात जिनवाणी का अभिषेक तो नहीं कर सकते, कागज की है। तो जो धातु के बने हुए हैं, तांबे के जो बने हुए यंत्र में, उसमें कुछ आकृति बनी रहती है और उसमें कुछ मंत्र लिखे होते हैं, लिखे रहते हैं ना मंत्र, उसका और अभिषेक उसमें जो बीजाक्षर होते हैं तो उसका सिद्ध चक्र आदि विधान जब होता है तो उसमें कर सकते, कोई बाधा नहीं। प्रतिष्ठा पाठ में ऐसा वर्णन आता है। इसके अर्थ को देख ले, क्या हुआ? और इतने सारे बाजे एक साथ बजते तो कान नहीं दुखते, दर्द नहीं देंगे क्या? किसके? आदिनाथ भगवान के कान जो है दर्द देने लगते होंगे शायद। हाँ, तो कान के आगे थोड़ी बजते हैं। जैसे घर में किसी की शादी होती है तो दूल्हे के कान में थोड़ी बजाए जाते हैं। पूरा इतना बड़ा प्रांगण रहता है बाहर, पूरे जब पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव होता है, इतने सारे वाद्य बजते बजे, तो वो पूरे बहुत बड़े प्रांगण में बजते रहते हैं। और वो तो आकाश में बज रहे हैं, जैसे वेदी में आपने देखा होगा देवताओं को बजाते हुए, बहुत ऊपर आकाश में बजते रहते हैं। वो किस बात का प्रतीक होते हैं? सूचना देते हैं, उस संदेश को चारों ही तरफ, चारों ही दिशाओं में, बल्कि 10 दिशाओं में फैलाते हैं। इस प्रकार से इसके अर्थ को देख लें। चलें। गंभीरतार रव पूरित दिग्विभाग त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष। क्या कहा गया? गंभीर तार रव पूरित दिग्विभाग। दिग्विभाग का मतलब दिशाओं के विभागों में जो पूर्णता को प्राप्त करा रहे हैं। रव का अर्थ होता है ध्वनि, वह शब्द की ध्वनि। तार यानी वह ऊंची जो ध्वनि उन नगाड़ों से, उन वाद्य यंत्रों से फूट रही है, वो कहाँ कहाँ तक फैल रही है? सभी दिशाओं में और विदिशाओं में फैल रही है। कितनी दिशाएं होती हैं? 8 नहीं 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर, और 4 विदिशाएं होती हैं। पूर्व और उत्तर के बीच में नॉर्थ ईस्ट जो होती है ना, ईशान, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट जो होती है आग्नेय, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट जो होती है वो नैऋत्य, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य। 4 ये विदिशाएं हो गई, 4 दिशाएं हो गई, 4 विदिशाएं, तो 8 हो गई। और ऊर्ध्व दिशा और अधो दिशा। जब आप बोलते हैं, शब्द का उच्चारण करते हैं, तो वह शब्द जो मुख से निकलता है कहाँ तक फैल जाता है? ब्रह्मांड में चारों तरफ फैल जाता है, सब जगह। हमारे मुख से ओम जैसे हमने उच्चारण किया तो ओम की वह वर्गणाएं निकली और सब तरफ फैल जाती हैं, ऊपर नीचे आजू बाजू चारों दिशाओं में, चारों विदिशाओं में। तो 10 दिशाओं में, विदिशाओं में वह शब्द की ध्वनि फैलने वाली होती। तो ऐसे ही वो देवताओं के द्वारा बजने वाले जो वाद्य यंत्र हैं वो कैसे ध्वनि को उत्पन्न कर रहे हैं? गंभीर तार रव पूरित दिग विभाग। उन दिशाओं के विभाग को पूर्ण करने वाले, उस गंभीर ध्वनि को उत्पन्न करने वाले
क्या है? त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष। त्रैलोक्य का अर्थ होता है तीन लोक। तीन लोक में रहने वाले जो शुभ जीव आदि हैं, उन शुभ समागम की संपत्ति को देने में समर्थ भूति दक्ष। शुभ संगम भूति दक्ष, क्या अर्थ हुआ इसका? शुभ यानी अच्छा, मांगलिक। शुभ का संगम जो होता है, ऐसी विभूति को, ऐसे वैभव को देने में जो सामर्थ्य रखे हुए हैं, निपुण हैं। अब देखना, दुंदुभी प्रातिहार क्या देने वाला है? तीन लोक में रहने वाले जीवों को उनके शुभ समागम की विभूति को देने में समर्थ होते हैं। विभूति, भूति का अर्थ क्या हुआ? वैभव, संपत्ति, विभूति, समस्त प्रकार की संपत्ति को देने में जो सक्षम है। बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। आप कौन सी संपत्ति चाहते हो? संसारी जीव क्या चाहता है? क्या चाहते हो? कौन सी संपत्ति? ये चाहिए, ये चाहिए, और क्या चाहिए? ये चाहिए ना? नहीं चाहिए? पैसा चाहिए, घर चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, सांसारिक वैभव चाहिए, कुल मिला करके ये चाहिए ना? और कुछ चाहते हो? आत्मिक वैभव कोई नहीं चाहता, जितने बैठे हैं ना इसमें से। किसी को आत्मा आत्मा नहीं चाहिए, सही कह रहे हैं। किसी को अपनी आत्मा चाहिए? अच्छा, कितने लोगों को आत्मिक वैभव चाहिए? आत्मिक वैभव क्या होता है ये पता है कि नहीं होता है? नहीं होता। यदि हम आपसे कहें कि प्रभु की भक्ति से आत्मिक वैभव मिलता है, तो आप क्या समझोगे? इसको इमेजिन भी कर सकते हो आप, कल्पना भी कर सकते हो। आत्मिक वैभव किसे कहते हैं? इतने दिन से स्वाध्याय कर रहे हो, इतने दिन से सुन रहे हो। हाँ, आत्मिक वैभव का अर्थ क्या होता है? कौन हमें बताएगा? बताएगा? हाँ, बताना। हाँ, नहीं, वैभव, आत्मा का वैभव का मतलब क्या हुआ? डर लग रहा है बताने में कि नहीं पता? कितने लोगों को आत्मिक वैभव चाहिए, आत्मिक भूति चाहिए? किसी को नहीं चाहिए आत्मिक वैभव ना? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आत्मिक वैभव का तो पता नहीं, लेकिन अब आजकल ये हो गया कि मंदिर में ही ज्यादा मन लगता, घर में रहते तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो आत्मिक वैभव का पता नहीं, मतलब काहे के लिए मंदिर में आते हैं? महाराज जी, मंदिर में ही शांति रहती है, मंदिर में भी बहुत अच्छा अनुभूति होती है। सुख अच्छा, की जो अनुभूति होती है, टेंशन रिलीज करने का स्थान है मंदिर। नहीं महाराज जी, आपसे मिलने के बाद, आपकी ज्ञान के बाद यही अच्छा हाँ, लगता है टेंशन रिलीज करने का स्थान है। जितनी देर प्रभु को अब देखते जिस हो, किसी को उतना बहुत शांति टेंशन हो जाता है, तो वो टेंशन रिलीज करने के लिए एक मूवी चले जाता है, थिएटर चले जाता है। मैं एक पिक्चर देख के आऊँगा तो बड़ा टेंशन फ्री हो जाऊँगा। कोई व्यक्ति है गार्डन नहीं, घूम, आत्मिक सुख मिलता है थोड़ा नहीं, मंदिर में, कोई शांति व्यक्ति मिलती जो है गार्डन चले जाता है घूमने के लिए, बोलिए शाम के समय गार्डन जाएंगे तो अच्छा थोड़ा सा। कोई व्यक्ति एक हिल स्टेशन चला जाता है ना? बहुत दिन हो गए, महीनों भर से जॉब करते करते, घर में रहते रहते दिमाग खराब होने लगा, थोड़ा सा अपन आउटिंग करके आते हैं, बाहर घूम करके आते हैं, मूड फ्रेश हो जाएगा, थोड़ा सा वातावरण बदल, क्षेत्र परिवर्तन हो जाएगा। नमोस्तु महाराज। सांसारिक वैभव तो बहुत देख लिया है मैंने, मतलब वो तो कंप्लीट हो गया है। अच्छा,
उसकी इच्छा बहुत कम है, वो तो हो रहा है तो हो रहा है। तो अब ऐसा लगता है कि थोड़ा आत्मिक वैभव भी मिल जाए। नहीं तो आत्मिक वैभव का अर्थ क्या होता है? मतलब हम तो ये समझते हैं कि मतलब मन में आओ तो मंदिर में आओ तो शांति मिलती है, आत्मा में अच्छा लगता है। हम तो यही समझते हैं। तो जैसे किसी को थिएटर में जाकर के अच्छा लगता है, किसी को होटल में जाकर के अच्छा लगता है, किसी को बगीचे में जाकर के अच्छा लगता है, किसी को हिल स्टेशन में जाकर के अच्छा लगता है, आपको मंदिर आकर के अच्छा लगता है, ऐसा ऐसे ही ना? क्यों? मंदिर में मतलब अच्छा लगता है, मन में शांति मिलती बोले है। यहाँ किचकिच नहीं होती है, घर में जाते बच्चे किचकिच नहीं, घर करते में भी रहते हैं, किचकिच नहीं होती है। सास बहू की किचकिच होती रहती है, नहीं, भोजन बनाना रहता है। घर में भी किचकिच नहीं होती, मतलब ऐसा लगता है कि अब संसार छोड़ दे। अब संसार आसार है। अब वो सड़क वैराग्य तो कभी कभी होता है, प्राय चाहे जब हो जाएगा। अब बहुत सारे लोगों के लिए मंदिर, गुरु जानते हो कैसे होते हैं? टेंशन रिलीज करने का साधन, मूड फ्रेश करने का साधन है ना? नहीं है? बोले दिन भर थक जाते हैं, हफ्ते हफ्ते भर तक लगे रहते हैं तो बोर होने लगते हैं, टेंशन होने लगता है, तो बोले थोड़ा सा यहाँ जाएंगे तो मूड फ्रेश हो जाएगा, ऐसे ना? हाँ, बोला शांति पाने के लिए आ रहा है। कौन सी शांति पाने के लिए? घर में बड़ी किचकिच होते रहती है। आत्मा की शांति के लिए। आत्मा की शांति? तो आत्मा की शांति से मतलब क्या? हम यही तो जानना चाह रहे हैं। महाराज जी, जब मंदिर में रहते हैं और कहीं भी जैसे जाते हैं घूमने फिरने तो कर्म बंधते हैं, और मंदिर में आके कर्म अपने आप छूट जाते हैं, भले ही कुछ करो चाहे ना करो, लेकिन मंदिर में बैठते उतनी देर पुण्य का अच्छा, बंध मंदिर होता में है, आकर कर्म वो टूटते कर्मों हैं? का क्षय होता है। कुछ करो अथवा ना करो, मंदिर में कर्म नहीं बनते? नहीं, मंदिर में अपन ऐसे भाव ही नहीं होते कि अपन कर्म बांधने जैसा कुछ अच्छा, काम कोई करें। व्यक्ति है निंदा पुराण ग्रंथ का स्वाध्याय कर रही है तो कर्म नहीं नहीं महाराज जी, बनेंगे? हम लोग नहीं करते, हम लोग तो मौन ही रहते हैं मंदिर में, बहुत कोई काम नहीं ये वाला, और टाइम भी नहीं रहता महाराज जी हम लोग को, जितना भी रहता उतना धर्म ध्यान किया और अपने फटाक से घर। कोई निंदा पुराण ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहा है तो उसे कर्म नहीं बनेंगे? महाराज जी हम लोग स्वाध्याय में ही नहीं बैठते, घर पे ही कर लेते जो भी करना होता है। नमोस्तु महाराज श्री। कसायों को जीतना, समता धारण करना, आत्मा में वैभव। हाँ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली। कषाय को जीतना, समता धारण करना। आत्मिक वैभव मतलब जो हमारी आत्मा का स्वभाव है उसको पाने का पुरुषार्थ। आत्मा का कौन सा स्वभाव है? अनंत दर्शन अनंत ज्ञान आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव ज्ञान और दर्शन। अनंत ज्ञान अनंत दर्शन तो स्वभाव थोड़ी है। ज्ञान और दर्शन, जानना, यानी कुल मिलाकर के सिर्फ हम जानने देखने तक सीमित रहे। कुल मिलाकर के हम कषाय के उद्रेक से न भरे। हर हाल में जो व्यक्ति समता को पाने का इच्छुक रहता है। आप जो कह रहे थे शांति मिलती है, दो प्रकार की शांति होती है, समझना। एक वह शांति जब व्यक्ति बहुत थक जाता है, परेशान हो जाता है, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन पाने के लिए सो जाता है तो भी शांति मिलती है। वह शांति जो है थकावट को निकालने वाली शांति। एक वह दुनिया जैसे शांति कहती है, यानी शरीर की थकान दूर हो गई तो अच्छा लग रहा है, मन की थकान निकल गई क्योंकि वर्कलोड इतना रहता है, काम का भार इतना रहता है, ये भी निपटाना वो भी निपटाना, बच्चों को खिलाना, बच्चों को पढ़ाना, झाड़ू पोछा करना, सासू को खिलाना ही खिलाना, दिन भर सुबह से लेकर शाम तक इतना ज़्यादा काम का वर्कलोड रहता है, थक जाता मानसिक रूप से। तो बोले मानसिक थकान को निकालने के लिए कहाँ चलना चाहिए? मंदिर। यदि आप मानसिक थकान के निकालने के लिए मंदिर आ रहे हैं तो आपका पर्पस बिल्कुल सही नहीं है। मंदिर तो फिर आपकी दृष्टि में वो हो जाएगा जैसे किसी की दृष्टि में एक सिनेमा हॉल था, आपके लिए मंदिर हो गया। वो अपनी मानसिक थकान को दूर करने के लिए, अपने रूटीन को चेंज करने के लिए, अपने मूड को फ्रेश करने के लिए सिनेमा हॉल जा रहा था। एक व्यक्ति हिल स्टेशन जा रहा था, एक व्यक्ति एक रेस्टोरेंट चला गया, एक व्यक्ति वीडियो गेम खेलने लगा, एक व्यक्ति बातें करने लगा दूसरों से। उनका पर्पस है मेंटल रिलैक्सेशन। सुनो, मेंटल रिलैक्सेशन यानी कि
इस स्वास्थ्य को लेकर के, इसमें धर्म कुछ नहीं होगा। यदि आप उस मानसिक थकान को निकालने के लिए मंदिर आए तो इसका नाम धर्म है ही नहीं। धर्म किसका नाम है? वहां पर भी शांति की बात होगी, वहां पे आत्मिक शांति की बात होगी, यानी कषायों का जहां निग्रह हो रहा है। व्यक्ति अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में आने की बात कर रहा है, व्यक्ति उस समता में आने की बात कर रहा है। वो अपनी ईर्ष्या से ऊपर उठना चाहता है, अपने लोभ से ऊपर उठना चाहता है, अभिमान को जीतना चाहता है। जो क्रोध बहुत ज़्यादा उसके भीतर छोटे छोटे निमित्त को लेकर के पैदा हो जाता था, वो उसको जीतना चाह रहा है। तो यहाँ उद्देश्य टोटली डिफरेंट है। यदि इस उद्देश्य को लेकर के आप मंदिर आ रहे हैं तो सही आपने पर्पस समझा है। और बड़े दुख की बात है, अधिकांश लोग नहीं समझते हैं, अधिकांश लोग नहीं समझते। उनके लिए मंदिर मानसिक थकान को दूर करने का साधन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक व्यक्ति है, जब बहुत थक जाता है मानसिक रूप से, जो कुछ डॉक्टर्स होते हैं जब वो बहुत ज़्यादा ऑपरेशन आदि कर लेते हैं, दिन भर बिजी रहते हैं, वो ऑपरेशन थिएटर में 3-3 ऑपरेशन कर लिए, 4-4 ऑपरेशन कर लिए, थक गए तो उसे थोड़ा सा एक पैग लगा लेते हैं। सुनना ध्यान से। तो उन्होंने क्या किया, बोले इस मानसिक रिलैक्सेशन को पाने के लिए किसी नशीली वस्तु का आलम्बन ले लिया, किसी ने मानसिक थकान को दूर करने के लिए सिगरेट का आलम्बन ले लिया, किसी ने मानसिक थकान को दूर करने के लिए एंटरटेनमेंट का आलम्बन ले लिया। आपने मानसिक थकान को दूरने के लिए मंदिर का आलम्बन ले लिया, तो क्या हुआ? ये क्या धर्म हो जाएगा? नहीं, मंदिर आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, इसका अर्थ नहीं कि मंदिर आना छोड़ना है, समझो। मंदिर आ रहा है बहुत अच्छी बात है, भक्ति कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उद्देश्य क्या? मंदिर को मेंटल रिलैक्सेशन पाने का साधन मत बनाना, मंदिर को आत्मिक वैभव को पाने का साधन है। यानी उस हर परिस्थिति में हम साम्य भावों में रह सके, उस विभूति की हम बात कर रहे हैं। तो ये विभूति, इस वैभव को 99% लोग नहीं चाहते हो। किसी को इससे कुछ लेना देना नहीं है। आपको किससे लेना देना है? क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए बताओ? किसी को पैसा चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को बीमारी से ऊपर उठना, ऐसा शारीरिक स्वास्थ्य चाहिए। इसके अलावा और कुछ चाहिए? किसी को रिश्ते चाहिए, किसी को संबंधी चाहिए, इसके अलावा और कुछ चाहिए? आप लोग क्यों आ रहे हो? हाँ बोलिए। नमस्ते महाराज। मानसिक शांति के लिए यदि मंदिर आके हम धार्मिक क्रियाएं करें तो वो गलत रहेगा क्या? क्या मानसिक शांति के लिए यदि धार्मिक क्रियाएं करें, मतलब पूजा पाठ करें या पुण्य तो मिलेगा, उसमें भी पुण्य मिलेगा, लेकिन उद्देश्य सही नहीं आया हुआ है। तो आपने तो जैसे एक डॉक्टर का रूप ले लिया था, भगवान को डॉक्टर मान लिया। थोड़े बाद डॉक्टर के पास जाऊंगा, एक दवाई दे देगा। कुछ लोग नींद की गोली खा करके एकदम हाँ सो जाते हैं। तो ले भगवान की स्तुति कैसे? नींद नहीं आ रही थी, इस कारण भगवान की स्तुति। तो फिर मानसिक शांति के लिए कहाँ जाएं? सब लोग यही कहते मानसिक मन नहीं लग रहा, चलो मंदिर चले। मानसिक शांति के लिए आना तो मंदिर ही है। सुन, अब आप बोलोगे महाराज जी आप अभी मना कर रहे थे, फिर करने लगे आना मंदिर है। आना आत्मिक शांति के लिए, आत्मिक शांति को पाने के लिए आओगे तो मानसिक शांति तो अपने आप मिल ही जाएगी। जब हम कहेंगे कि हमें समता के भाव में रहना है, कषायों को जीतना है, उससे ऊपर उठना है, तो अपने आप मानसिक पीस, मेंटल पीस तो अपना भी मिलने वाली है। अंतर समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? आत्मिक वैभव को पाने के लिए यह भक्ति की जा रही है, तो ये मेंटल रिलैक्सेशन अपने आप मिलने वाला है। और यदि आप सिर्फ मानसिक शांति के लिए चाह रहे हो तो आपने प्रभु को, उन शास्त्रों को, गुरु को एक नींद की गोली की भांति उपयोग किया। बहुत अच्छी क्रिया और इसमें पुण्य आश्रय होगा, लेकिन यहीं तक सीमित रहेगा, इससे ज्यादा लाभ नहीं होगा, हम ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन असली पर्पस को समझोगे तो बहुत अधिक लाभ होगा। हाँ महर्षि, जैसे हम लोग के नॉन जैन फ्रेंड्स रहते हैं और जैन भी रहते हैं, तो मतलब मुझे तो इतना पता है कि हम लोग अपने मतलब जब कंफर्टेबल होता है तब मंदिर आते हैं। तो वो ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कि क्यों मंदिर जा रहे हो इतना,
क्यों धर्म करते हो, तो लाइक उन्हें बोल देते हैं कि हाँ क्लासेस लगती हैं। तो मतलब अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। हम तो समझते हैं कि हमें जाने से क्या लाभ हो रहा, पर क्या लाभ होता है? महाराज जी आने से बहुत कुछ सीखने मिलता है धर्म का, और इस तरीके से मतलब संसार की जो चीज़ें हैं उनसे थोड़ा कम मोह होता है। अच्छा, मोह को जीत रहे हो इन्हें मंदिर आकर? नहीं मतलब महाराज जी ये कि फिर चीज़ें और समझ में आती है मंदिर में आके, सब कुछ अच्छे से पूरी तरह तो नहीं कर पाते हैं पर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है। तो उन्हें कैसे समझाएं कि वो भी आए मंदिर, अगर जैन फ्रेंड भी हैं तो क्या आंसर दें उन्हें, ये आपसे क्या आंसर देना चाहिए? धर्म को पालने से, धर्म को सुनने से, उपदेश को सुनने से, अध्ययन करने से, भक्ति करने से व्यक्ति का व्यवहारिक जीवन बहुत सुंदर बनेगा। उसकी प्रैक्टिकल लाइफ जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। वो अपने व्यवहार में बैलेंस बनाना सीख जाएगा। वो हर क्षेत्र में सामंजस्य स्थापित करना सीख जाएगा। वह उस क्षमा के भाव से अपने आप भरता जाएगा। छोटी छोटी बातों में जो उसे जो विकल्प होता है, टेंशन से वो भर जाता है, वो इनको इग्नोर करता चला जाएगा, इससे बहुत ऊपर उठता चला जाएगा। यानी उसके भीतर जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक बनने की भावना रहती है, अभिमान की भावना, वो धीरे धीरे कम होते चले जाएगी। जब जब निमित्त मिलते हैं वो छल कपट करने लगता है, तो इनसे भी वो ऊपर उठने लगेगा। उसकी तृष्णा जो है, ग्रद्धता, आसक्ति जो है, जैसे हम मोह कह रहे हैं, वो आसक्ति भी धीरे धीरे कम होते चले जाएगी। और जब ये कम होता चला जाएगा तो अपने आप वो अपने अंतरंग स्वभाव की ओर आता चले जाएगा। यानी मंदिर आने से सबसे बड़ा जो लाभ है, उसका बाहरी व्यवहारिक जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा और आंतरिक जीवन भी बहुत अच्छा बन जाएगा। मंदिर आने का अर्थ यह नहीं है कि आप बहुत सारी क्लास कर रहे हो तो उसको रट लो, याद कर लो, परीक्षा दे लो, परीक्षा में नंबर ला लो, गिफ्ट ले लो। इसका उद्देश्य ये नहीं है। मंदिर जो है एक थियोरेटिकल क्लासरूम है और आपका संसार, आपका घर, आपके ऑफिस, आपकी कॉलेज जो है एक प्रैक्टिकल रूम है। तो जैसे थियोरेटिकल क्लासरूम में जाकर के आप यह सीखते हो कि प्रैक्टिकल कैसे करना, तो मंदिर में इन क्लास को अटेंड करके, स्वाध्याय को करके आप ये सीखते हो कि जो आपका व्यवहारिक जीवन, आपका प्रैक्टिकल क्लासरूम है, उसको आप कैसे अच्छे से कर सको अचीव। ये सबसे बड़ा लाभ है। और दुख की बात यह है कि अधिकांश लोग इसे नहीं समझते। समझते हो? अधिकांश लोग नहीं समझते। उनका काम है मंदिर आकर के पूजा करना। क्यों करना? करना है, करना है। उनका काम है स्वाध्याय करना। क्यों करना? नियम लिया इस कारण करना है। उनका काम है कि आरती करना, माला फेरना। क्यों फेरना? बरसों से फेरते हुए आ रहे हैं, संस्कार डलने, इस कारण करना। यही है ना? महाराज जी से नियम ले लिया है, महाराज जी ने दे दिया है, माता पिता ने सिखा दिया है। अथवा इस उम्र में हम मंदिर नहीं जाएंगे तो क्या होगा, कैसा लगेगा, लोग क्या कहेंगे, दुनिया वाले क्या समझेंगे। अथवा मानसिक शांति मिलती है, अच्छा रहता है, रिलैक्सेशन हो जाता है। ऐसे होता है ना? आप लोग क्यों आते हो? अच्छा, आपसे पूछ रहे हैं क्यों भक्तामन की क्लास अटेंड कर रहे हो? हाँ महाराज श्री, पहले जो था मतलब महाराज जी आते जाते थे, सब कुछ था, इतना वो भी नहीं था कि धर्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है या कुछ भी। पर महाराज श्री आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो व्यवहारिक जीवन में बहुत ही यूज़फुल रहता है। मतलब हम जैसे जितने लोगों से जुड़े हैं, हमारे भैया दिल्ली में जॉब करते हैं, वो बहुत कम मतलब धर्म से और ये क्रियाओं से बहुत कम प्रभावित थे। लेकिन महाराज जी जब से आपके जैसे स्टेटस डालते हैं और उनको क्लासेस का वो सेंड करते, वो उनमें भी बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई है। मतलब कि जो अब ये तो नहीं बता सकते कि पहले से था या कुछ भी, इतना नॉलेज भी नहीं है धर्म का, लेकिन जितना मिल रहा है और जितना जो कुछ कर पा रहे हैं, उतने में ही लगता है कि अपना कल्याण कर सकते हैं। हाँ, तो ये व्यवहारिक जीवन में यदि बदल रहा है आपका, इसमें परिवर्तन आ रहा है, तो समझना आप लाभ ले पा रहे हैं। और जैसे 3 महीने पहले थे वैसे भी ही आज भी हैं, तो फिर आपसे मार्क्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं।
भीड़ बढ़ाने के लिए काम कर रहे हो, टाइम पास के लिए आ रहे हो, अथवा मूड फ्रेश करने के लिए आ रहे हो, अथवा मेंटल रिलैक्सेशन के लिए आ रहे हो, अथवा क्या करें बैठे बैठे घर में बोर हो जाते, चलो, है ना? नहीं नहीं नहीं, अब घर में क्या करें, अब टीवी तो कभी भी देख लेंगे, मोबाइल में कभी भी सुन लेंगे, थोड़ा महाराज जी को भी सुन करके आ जाते हैं, देखते ऐसे है ना। यानी अधिकांश लोग पर्पस नहीं जानते, प्रयोजन नहीं समझते। आप छोड़ दो, पुराने लोग भी नहीं जानते होंगे प्रयोजन। जानते हैं प्रयोजन? 7 प्रतिमा क्यों ली आपने? कितनी प्रतिमा है? क्यों ली? आत्म कल्याण के लिए। हाँ, इन्हें तो पता है आत्म कल्याण, ये तो स्वाध्यायशील है। आत्म कल्याण के लिए, आत्म वैभव को पाने के लिए। बाकी लोगों को आत्म वैभव नहीं चाहिए ना? यहां पे क्या कहा गया है? शुभ संगम भूति दक्ष। क्या चाहिए? सांसारिक वैभव चाहिए। महाराज जी बेटा है, थोड़ा सा उसका कुछ हो जाए, हाँ, बेटे का सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए, बेटी का सब कुछ अच्छा हो जाए। देखो वस्तु स्थिति जो है, रियलिटी यही है अधिकांश लोगों की, यही नहीं है? हाँ, क्या हो रहा है? आवाज ही नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं? तो बना चाहिए। प्रतिमा लेने के बाद ये भाव आते हैं ना कि बेटा का अच्छा हो जाए, बेटियों का अच्छे से शादी करना, घर अच्छा रहे, परिवार अच्छा चले, उसमें थोड़े भाव चेंज होते हैं प्रतिमा लेने के बाद भी। हाँ तो होते नहीं ना, होते उसमें तो होते हैं ना, क्यों नहीं होते बा? तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है। घर में माँ है तो माँ की जिम्मेदारी है कि बच्चा अच्छा रहे, व्यवस्थित रहे, सही लाइन पे लगे, ये तो होना ही चाहिए। तो प्रतिमा लेकिन धर्म करने से ये हो जाए, ये भाव नहीं। धर्म करने से मिलेगा यही, लेकिन मिल जाए ये भाव नहीं हम कह रहे हैं। धर्म तो करते रहते वो टाइम उसमें, लेकिन बाकी घर गृहस्थी में जो काम है, घर गृहस्थी में तो करना ही भाव। हम थोड़ी बोल रहे हैं घर गृहस्थी में नहीं करो, धर्म के एवज में ये हो जाए, ये नहीं भाना। हम ये कह रहे हैं आपको तो कर्तव्य का पालन करना ही है। बच्चों को व्यवस्थित करना है, पढ़ाना लिखाना है, लाइन में लगाना है, गलत रास्ते में ना भटक जाए ये भी देखना है। ये तो केयर करना ही चाहिए। लेकिन मंदिर का फल ये मिले, ये नहीं होना चाहिए, ये कहा जा रहा है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता होगा, हम करें तो करें क्या? हमारी बात सुनकर हो जाता है? नहीं हो जाता? तो बताना, आत्मिक वैभव किसे चाहिए? नहीं चाहिए? समथिंग मिल जाए तो ठीक है। आपको कौन सा वैभव चाहिए? सांसारिक वैभव चाहिए। हाँ, दोनों चाहिए ना? हाँ, दोनों चाहिए। तो दोनों की आवश्यकता होती है। तो क्या है? त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष। इस श्लोक में कहा जा रहा है 3 लोक में रहने वाले। त्रैलोक में भी लोक शब्द है, उसके बाद भी एक लोक शब्द और लिखा है अलग से। क्या लिखा? त्रैलोक्य यानी 3 लोक। फिर लोक का दूसरा लोक क्यों लिखा? लोक का अर्थ है सेकंड नंबर का, कि इस लोक में रहने वाले जीव। लोक को क्या सुख मिलेगा? लोक तो अपने आप में अजीब होता है, वो तो मैटर है, पुद्गल है। मैटर के साथ सुख दुख क्या लेना देना, उससे कुछ लेना देना नहीं। तो जब कहा जाता है संसार सुखी हो जाए, ये लोक सुखी हो जाए, लोक को विभूति मिल जाए, तो लोक को कोई विभूति की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता कैसे होती है? इस लोक में रहने वाले प्राणियों को आवश्यकता, जीवों को आवश्यकता होती है। तो इस श्लोक में जो कहा गया है त्रैलोक्य, फिर से जो लोक लिखा है यानी इस लोक में रहने वाले जीव, जीव लगाना, यानी 3 लोक में रहने वाले जो जीव हैं उनके लिए क्या? शुभ संगम भूति दक्ष। शुभ यानी मंगल, संगम यानी जिसका समागम है, विभूति यानी उस वैभव को, संपत्ति को, दक्ष यानी समर्थ। बोलते ना ये बहुत दक्ष है, समर्थ है, निपुण है, परफेक्ट है, निष्णात है, कैपेबल जिसे कहा जाता है। इंग्लिश में कहें तो कैपेबल है, जो सक्षम है। तो दक्ष का अर्थ हो गया सक्षम। तो ये दुंदुभि रूपी प्रातिहार गंभीर तार रव पूरित दिग्विभाग
त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष। 3 लोक में रहने वाले इन जीवों को उस विभूति को देखने में सामर्थ्यशाली है। अब ये दुंदुभी प्रातिहार जो प्रभु की ख्याति को फैला रहा है, अब समझना दुंदुभी बाजे बजने से विभूति कैसे मिल जाएगी। अब प्रश्न उठाओ, कोई व्यक्ति बाजे सुन रहा है दिव्य ध्वनि नहीं दुंदुभी के, तो बाजे सुनने मात्र से उसको वैभव कैसे मिल जाएगा। ओम, समझ में आ रहा प्रश्न? आपके मन में प्रश्न उठ रहा है नहीं? यदि आपने करोड़ों वाद्य यंत्र सुन लिए, अब इसमें लिखा है कि वो वैभव को देने वाला है, तो बाजे वैभव को कैसे दे देंगे। देखो वो सुख ऐसे मिलेगा जब कोई व्यक्ति इन बाजों को ध्वनि को सुनेगा तो उसके मन में क्यूरियोसिटी पैदा होगी, आखिर बाजे किसके बज रहे हैं, किसके लिए बजाए जा रहे हैं, कौन सा ऐसा व्यक्तित्व है जिसके लिए 12.5 करोड़ बाजे बज रहे हैं। आज तक ऐसा व्यक्ति तो हमने देखा नहीं दुनिया में कि इतने सारे बाजे किसी के लिए बजाए जाते। बहुत सारी शादियां देखी, बहुत सारे फंक्शन देखे, 40, 50, 100, 200 लोग बजाने वाले होते, यहाँ तो बड़े बड़े देवता लोग बजा रहे हैं। आखिर है कौन सा ऐसा व्यक्ति, अच्छा ये तीर्थंकर हैं, तो जरूर इनमें कोई विशेषता होगी। तो उन बाजों की ध्वनियों को सुनकर के वह तीर्थंकर के निकट आता है। अब उसने पहले प्रभु की ध्वनि नहीं सुनी, पहले दुंदुभी का नाद सुना, नाद सुनकर के प्रभु की ध्वनि सुनने के लिए आया। जब प्रभु की दिव्य उपदेश को सुनता है तो उसे हे उपाधि का ज्ञान हो जाता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसको यह विवेक पैदा हो जाता है। जब विवेक पैदा हो जाता है तो बुरे को त्याग देता है। हे को, हे का अर्थ होता है त्यागने योग्य, छोड़ने योग्य बुरा। हे यानी हातुम योग्यम इति हेयम, यानी जो त्यागने योग्य होता है, यानी बुराइयाँ, पाप, अशुभ, कमियाँ, उसे ये ज्ञान हो जाता है कि ये पाप है, ये बुराइयाँ हैं, इसे मुझे छोड़ देना चाहिए। फिर उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य, अपनाने योग्य। क्या है, व्रत अपनाने योग्य है, धर्म अपनाने योग्य है, पुण्य के कार्य अपनाने योग्य है, भक्ति है, सेवा है, वृत्ति है, ये क्वालिटीज अपनाने होंगे। तो वो उन पुण्य कार्य को अपनाना सीख लेता है। जब पुण्य कार्य को अपनाना सीख लेगा, अच्छे कार्य को अपनाना सीख लेगा, तो उसके माध्यम से सातावेदनी कर्म का आश्रय होगा, सातावेदनी कर्म का आश्रय होगा, तो अपने आप उसे संपत्ति मिल जाएगी। वेरी सिंपल, समझ में आया? इतना ही रखते हैं, समय हो गया है। बोले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जावाणी के